रमज़ान की 21वीं तारीख। ये वो दिन था जब तारीख का धारा हमेशा के लिए बदलने वाला था। हमारी कहानी शुरू होती है कूफा शहर से। माहौल में एक अजीब सा तनाव है, जहां एक तरफ खतरे का एहसास है और दूसरी तरफ तकदीर पर एक गैर मुतज़लज़िल यकीन। अब होता यह है कि कूफा की गलियों में अली के साथियों की नज़र अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम नामी एक शख्स पर पड़ती है। इसकी मशकूक हरकतों से उन्हें फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है कि इसके इरादे ठीक नहीं हैं, तो वो मशवरा देते हैं कि एहतियातन उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। और यहीं पर कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। जब उनके साथियों ने हिफाजती पहरे लगाने की बात की तो उन्होंने पूछा, ये पहरा किससे बचाएगा, ज़मीन वालों से या आसमान से? जब जवाब मिला कि जाहिर है ज़मीन वालों से, तो उन्होंने कहा कि जो फैसले आसमान से होते हैं उन्हें ज़मीन वाले नहीं रोक सकते। ये तकदीर पर उनके गहरे यकीन को जाहिर करता है। अच्छा, अब जरा कहानी का रुख कातिल की तरफ मोड़ते हैं ताकि इस हमले के पीछे की सफ़ाकाना मंसूबाबंदी को समझा जा सके। ये कोई अचानक गुस्से में किया गया हमला नहीं था। नहीं, पूरे 1 महीने तक कातिल की तलवार को जहर में डुबोकर तैयार किया गया था। ये एक छोटी सी तफसील इस हमले की मंसूबाबंदी और बेरहमी को जाहिर करती है। और फिर वो लम्हा आ ही गया जिसकी इतनी तैयारी की गई थी। ये कहानी का उरूज था, लेकिन इसका नतीजा वो नहीं था जिसकी किसी को भी तवक्को थी। सजर की नमाज का वक्त था। जैसे ही अली मस्जिद में दाखिल हुए, इब्ने मुलजिम जो दरवाजे के पीछे छुपा बैठा था, उसने पीछे से उन पर हमला कर दिया। जहर में भुजी तलवार सीधी उनके सर पर लगी। इस जानलेवा हमले के बाद जो पहले अल्फाज अली के मुंह से निकले, उन्होंने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। ये एक ऐसा जुमला था जिसने इंतकाम की तवक्को रखने वालों को सकते में डाल दिया और कहानी को एक गहरे सबक की तरफ मोड़ दिया। अब हम इस कहानी के सबसे हैरानकुन हिस्से की तरफ आते हैं, एक शदीद जख्मी शख्स का अपने ही कातिल के साथ रहम और इंसाफ का सलूक। हमलावर को पकड़ने के बाद अली ने उसके साथ सलूक के लिए वाज़ेह हिदायत दी। उन्होंने हुक्म दिया कि उसे वही खाना और पानी दिया जाए जो वो खुद इस्तेमाल करते थे, और उसे आरामदेह बिस्तर फराहम किया जाए। सोचे ज़रा, ये अपने कातिल के लिए रहमदिली की एक गैर मामूली मिसाल थी। इंसाफ के बारे में उनका तस्वुर यहाँ बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। उन्होंने 2 मुमकिन सूरतें बताईं। अगर वो जिंदा बच जाते तो वो खुद फैसला करते, लेकिन अगर वो शहीद हो जाते तो उनकी पहली ख्वाहिश थी कि कातिल को माफ़ कर दिया जाए, और अगर सज़ा दी भी जाए तो अजियत के बगैर, सिर्फ एक ही वार से। आखिर में ये वाक़या सिर्फ एक तारीख़ी हमला नहीं, बल्कि ये किरदार, रहम और इंसाफ का एक लाजवाल सबक बन जाता है। इसीलिए इस वाक़े को अक्सर इस्लामी इखलाकियात यानी अखलाक और नबी के ख़ानदान अहले बैत के किरदार की एक बेहतरीन मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। ये उसूलों पर मबनी क़यादत और इंतहाई मुश्किल हालात में भी रहमदिली का एक ताकतवर मुज़ाहरा है। और हम इस तज्ज़िये को इसी एक सवाल के साथ ख़त्म करते हैं, जब किसी से सब कुछ, ताकत, सेहत और यहाँ तक कि ज़िंदगी छीन ली जाए तो आखिर में क्या बाकी रहता है? ये कहानी बताती है कि जो चीज़ बाकी रहती है वो है किरदार, और यही तारीख़ पर अपनी अनमिट छाप छोड़ जाता है।